कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर शॉन दिखाया जाता है। शॉन की जिंदगी बचपन से ही बहुत चैलेंजिंग थी। बचपन में उसकी माँ चली गई और उसके बाद 7 साल की उम्र में उसके पापा ने खुद को मार लिया। माँ बाप के जाने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन की माँ रॉबिन ने उसे पाला है और आज तक रॉबिन शॉन के ऊपर अपना एहसान दिखाती है। लेकिन बड़े होने के बाद उसे एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था एंड्रिया। उसने उस लड़की से शादी भी की और आज एंड्रिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली। अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे को संभालने के लिए शॉन छोटी मोटी नौकरी करता है। वो प्रदीप नाम के एक आदमी के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, इस उम्मीद के साथ कि प्रदीप उसे अपने भाई की फैक्ट्री में लगवा देगा और वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शॉन को मिलेगी और तब शॉन अपनी बीवी और बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। इसी उम्मीद के साथ शॉन अपनी जिंदगी जी रहा था। एंड्रिया बार बार शॉन को समझाती है कि प्रदीप अच्छा आदमी है नहीं, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शॉन को प्रदीप के ऊपर पूरा यकीन था। एंड्रिया कभी भी माँ बन सकती है। कुछ ही हफ्तों की बात है और एंड्रिया माँ बन जाएगी और शॉन एक बाप। शॉन एंड्रिया को लेके घर की तरफ जा रहा है, तभी प्रदीप का मैसेज आता है और वो उसे स्कूल बुलाता है। शॉन अपना सारा काम छोड़ के प्रदीप से मिलने के लिए स्कूल जाता है। तब प्रदीप उसे बताता है कि स्कूल का जो अलार्म सिस्टम है वो बार बार खराब हो रहा है, तो तुम आज रात इस अलार्म को चेक करने के लिए घर से यहाँ आ सकते हो। शॉन मान जाता है और उसके बाद शॉन प्रदीप से पूछता है कि तुमने अपने भाई से बात की, लेकिन प्रदीप शॉन की बातों को टाल देता है। लेकिन शॉन को अब भी उम्मीद है। वो अपने घर जाता है, वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और आज रात को तो उसे स्कूल भी जाना है अलार्म को चेक करने के लिए। स्कूल जाने से पहले वो वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है। वहाँ पर एक रोशनी है जो कभी उसके सामने आ रही है, कभी उससे दूर जा रही है और वो रोशनी जब जब उसके करीब आ रही है उसके घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी रोशनी है, लेकिन फिर वो रोशनी वहाँ से चली जाती है। शॉन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन खैर वो इन सारी बातों को छोड़ के स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल के अलार्म को चेक करता है, अलार्म बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन फिर वही रोशनी स्कूल के तरफ भी आती है और स्कूल का लाइट भी खराब होने लगता है। शॉन उस रोशनी को तो नहीं देख पाता, लेकिन उसे स्कूल का बल्ब ठीक करना है। वो बल्ब ठीक करने के लिए ऊपर छत की तरफ चढ़ता है और तब शॉन का ध्यान उस रोशनी की तरफ जाता है। जो रोशनी अभी तक छोटी थी वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि शॉन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ शॉन के साथ? शॉन की जब आंख खुलती है तो वो किसी के कब्जे में, किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी क्रिएचर के, किसी शैतान के, या मैं कहूँ किसी एलियन के। और वो लोग शॉन के दिमाग के साथ कुछ कर रहे हैं। शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और अब शॉन को अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही, उसे अपना मरा हुआ बाप भी दिख रहा है। शॉन चिल्लाते हुए उठता है तो शॉन की आंख खुलती है तो वो ये दिखता है कि वो हॉस्पिटल में। तभी एंड्रिया वहां आती है। एंड्रिया शॉन को बताती है कि वो बल्ब ठीक करने के चक्कर में छत से गिर गया था और 2 दिन तक वो बेहोश रहा और 2 दिन के बाद उसे होश आया है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे भी लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, वो ये सब सपने में देख रहा था। खैर छोड़िए, एंड्रिया शॉन को लेके घर चली जाती है और अब एंड्रिया को कल अपने काम के लिए बाहर जाना है। उसे तो लग रहा था कि शॉन बिल्कुल ठीक है, लेकिन शॉन अब पूरी तरीके से बदल चुका था। शॉन को छोटी छोटी आवाजें सुनाई दे रही है, चींटी के चलने की आवाज, मक्खी के उड़ने की आवाज। वो अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन घर के बाहर कोई बात कर रहा है तो उसकी भी आवाज शॉन को सुनाई दे रही है। शॉन को नींद नहीं आ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे इतनी दूर दूर की आवाज कैसे सुनाई दे रही है। रात किसी तरह से बीत जाती है। अगली सुबह एंड्रिया अपने काम के लिए बाहर चली जाती है। अब शॉन घर में अकेले। तभी शॉन को अपने कॉरिडोर से किसी की आवाज आती है, किसी के हंसने की। वो अपने कॉरिडोर की तरफ जाता है। वहां पर एक साया है जो कि शॉन को देख के हंस रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद वो साया वहां से चला जाता है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या असली है और क्या उसका भ्रम। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और शॉन की शक्तियां, सुनने की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब शॉन के बिहेवियर्स में चेंज आ रहे हैं। शॉन को सिर्फ एक ही मन करता है, ड्राइंग करने का। शॉन जो कि सीधे से एक लकीर तक ड्राइंग नहीं कर पाता था, वो ऐसी ऐसी चीजें ड्राइंग करता है जिसे देख के कोई भी हैरान हो जाए। सारे रिश्तेदारों को, सारे घर वालों को शॉन की ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा है। रॉबिन को, उसके बेटे क्रिश्चियन को, क्रिश्चियन की बीवी लॉरी को, सब कुछ शॉन बहुत अजीब लग रहा है। शॉन सिर्फ चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा रहता है और सिर्फ
ड्राइंग करता रहता है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये बात तो शॉन भी समझ चुका था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है और अब उसका सपना, याद है ना वो एलियन वाला सपना, वो धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा था। शॉन को हर जगह अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। कभी वो अपनी बीवी को मरता हुआ देखता था तो कभी खुद को ही देखता था। वो अपनी डॉक्टर के पास जाता है लेकिन उसकी डॉक्टर शॉन को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देती है। अगले दिन शॉन वहां पर जरूर जाएगा, लेकिन आज रात कैसे कटेगी? शॉन अपने घर में आराम कर रहा है। हर रोज की तरह शॉन को तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है और शॉन अपने गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए ड्राइंग कर रहा है। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। कोई गुर्रा रहा है। शॉन अपने घर में चेक करता है कि कौन है उसके घर में। उसे सोफे के पीछे से किसी की आवाज आ रही है। वो वहां जाता है तो उसके पीछे एक कुत्ता है, लेकिन उसे देख के शॉन डर जाता है क्योंकि ये उसका पालतू कुत्ता था जो कि 20 साल पहले मर चुका था। तो वो अभी तक जिंदा कैसे है? शॉन को अब इस कुत्ते को अपने घर में नहीं रखना था। वो क्रिश्चियन को ये कुत्ता दे देता है। वो अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि लोग उसे उसके पापा की तरह समझते और सब कोई उसे यही कहते कि शायद ये अपने पापा की तरह खुद को खत्म कर देगा। रॉबिन तो हर बार एंड्रिया को यही समझाती थी कि धीरे धीरे इसके अंदर इसके पापा की आदतें आ रही हैं। शॉन के पापा भी खूब ड्राइंग करते थे। सब कोई उन्हें आर्टिस्ट समझते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और एक दिन ड्राइंग करते करते शॉन के पापा ने खुद को मार दिया। शॉन घर के बाहर है, लेकिन उसे रॉबिन और एंड्रिया दोनों की बातें सुनाई दे रही है। उसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन वो ड्राइंग करने की आदत से पीछा नहीं छुटा पा रहा है। वो हर जगह घर की दीवारों पे, घर के सोफे पे, घर की चादरों पे, हर जगह ड्राइंग करता रहता था और ऐसी ऐसी ड्राइंग जिसे देख के किसी की भी रूह कांप जाए। अब एंड्रिया को धीरे धीरे शॉन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो शॉन से पूछती थी कि तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे, लेकिन शॉन उसे कुछ नहीं बताता। हमेशा शॉन को ऐसा लगता रहता कि उसके घर में एक साया है जो कि उसकी बीवी को मार देगा। और आज तो शॉन को ये लग रहा है कि शायद वो साया वो खुद है। वो डर जाता है, वो रोने लगता है। एंड्रिया उससे पूछती है क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन शॉन अपनी बीवी को क्या बताता कि शायद किसी शैतान या किसी एलियन ने उसे किडनैप कर लिया था और उसके बाद उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। वो अपनी बीवी को कुछ समझा नहीं पाता। फाइनली शॉन उस डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर शॉन को समझाती है कि गिरने की वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है, ये सब नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा। शॉन उसे कहता है कि मेरे अंदर ये सुनने की पावर कैसे आ गई? पहले तो मैं इतनी दूर तक नहीं सुन सकता था और पहले तो मैं एक लाइन तक ड्रॉ नहीं कर पाता था और अब देखो मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे कर रहा हूँ। वो डॉक्टर उसे समझाती है कि गिरने की वजह से तुम्हारे दिमाग में कहीं चोट लग गई है और शायद इसी वजह से तुम्हारी दिमाग की काबिलियत बढ़ चुकी है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ये नॉर्मल है। मैं तो सलाह देती हूँ कि तुम्हें ड्राइंग करनी चाहिए। ये ड्राइंग तुम्हें इस सदमे से बाहर निकालेगी। शॉन डॉक्टर की बात मान लेता है, लेकिन अभी भी शॉन की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हुआ। शॉन को अब भी अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। उसे अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, उसे, उसकी बीवी, उसके होने वाले बच्चे को मारने के लिए। हद तो यह है कि एक दिन उसे सड़क से बाहर एक बेसमेंट से आवाज आती है अपनी बीवी के चिल्लाने की और वो देखता है कि एक शैतान उसकी बीवी और उसके बच्चे को मार रहा है। अब शॉन ये फैसला कर लेता है कि उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो अपने दोस्त क्रिश्चियन के पास जाता है और क्रिश्चियन से एक गन लेता है। अब शॉन के पास एक गन थी और शॉन आने वाले खतरे के लिए तैयार हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और शॉन की जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही है। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ खत्म होती जा रही है। शॉन की बीवी एंड्रिया को भी घर में वो गन मिल जाती है और अब एंड्रिया को भी लगने लगता है कि शायद शॉन खुद को मारने वाला है। शॉन उसे समझाता है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचता है तो प्रदीप उसे बताता है कि कल रात तुमने स्कूल का गेट खुला छोड़ा था और यहाँ तक कि तुमने स्कूल की दीवार पे क्या पेंट किया है मैं तुम्हें दिखाऊं, चलो मेरे साथ। प्रदीप शॉन को अपने साथ बाहर की तरफ लेके जाता है। शॉन भी दीवार की तरफ देखता है कि उसने दीवार में एक पेंटिंग बनाई है कि मुझे एस्टर से फ्री होना है। क्या है ये एस्टर? प्रदीप शॉन से कहता है अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। शॉन की नौकरी भी जा चुकी है, लेकिन अब शॉन को ये जानना है कि ये एस्टर है क्या। वो रॉबिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये एस्टर क्या है। एस्टर का नाम सुन के रॉबिन चौंक जाती है। रॉबिन उससे कहती है तुम्हें याद नहीं है, एस्टर उस रोड का नाम है जहाँ तुम्हारे पापा का घर था।
तुम लोग बचपन में वहाँ जाते थे। रॉबिन शॉन को सब कुछ बता रही है, लेकिन तभी शॉन ये देखता है कि रॉबिन एक शैतान बन चुकी है और वो शॉन को कह रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगी और तुम्हारी बीवी को भी। शॉन को लगता है कि ये सपना है, ये सब एक गलतफहमी है। शॉन चाकू लेता है और अपना हाथ को काट लेता है। रॉबिन ये सब देख के डर जाती है। अब उसे यकीन हो चुका है कि शॉन भी अपने पापा की तरह है। शॉन वहां से चला जाता है। अब शॉन ये फैसला करता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद नहीं होने देगा। वो अपनी बीवी के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं इस गन को फेंक दूंगा। एंड्रिया मान जाती है और अगले दिन शॉन एस्टर रोड, याद है ना, वहीं पर जाता है और उस गन को फेंक देता है। लेकिन क्या उसकी जिंदगी सुधर गई? आइए जानते हैं। शॉन अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में लॉरी और रॉबिन पहले से मौजूद है और उन्होंने एंड्रिया को सब कुछ बता दिया है। अब एंड्रिया उससे नहीं मिलना चाहती। लॉरी शॉन को समझाती है कि तुम क्रिश्चियन के पास जाओ, वहीं रहो। मजबूरी में शॉन को क्रिश्चियन के पास जाना पड़ता है। शॉन की हालत अब भी बहुत खराब है। वो लगातार ड्राइंग करता जा रहा है और क्रिश्चियन उसे समझा रहा है कि प्लीज अपने लाइफ पे फोकस करो, लेकिन शॉन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे और भी बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे, जैसे कि लॉरी और रॉबिन एक शैतान बन चुके हैं और वो उसकी बीवी को मारना चाहते हैं। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे करे। वो अपनी डॉक्टर से भी मिलता है। उसकी डॉक्टर भी उसे समझाती है कि अगर तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकलना है तो अपनी ड्राइंग को समझने की कोशिश करो। शॉन ये फैसला करता है कि वो उस एस्टर रोड में जाएगा। वो उस घर में जाता है जो उसके पापा ने बनाया था और फाइनली उसे उसके पापा दिखते हैं। वो अपने पापा को देख के बहुत रो रहा है, शायद ये उसकी आत्मा है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि डरो मत, तुम एक अच्छे बाप जरूर बनोगे। शॉन को जब से ये पता चला था कि एंड्रिया माँ बनने वाली है, तब से उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपने पापा की तरह अपने बेटे को छोड़ के चला ना जाए। लेकिन अब अपने पापा से बात करने के बाद शॉन को यकीन हो चुका है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है। और उसके बाद शॉन को वही रोशनी दोबारा दिखती है और शॉन वक्त में पीछे पहुंच जाता है, उसी दिन जिस दिन से यह हादसा शुरू हुआ था, यानी कि स्कूल की छत पे। शॉन छत से नीचे गिरता है और एक आदमी उसे बचा लेता है। शॉन को लगता है कि ये सब सपना है। शॉन अपने घर जाता है, सो जाता है, लेकिन उसके घर में अब भी वो सारी पेंटिंग है। अब इस कहानी की दो एंडिंग है। पहली एंडिंग, शॉन को जब ये पता चला था कि एंड्रिया माँ बनने वाली है तो उसके दिमाग में बचपन का ट्रॉमा जाग गया और वो अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए एक कहानी बना रहा था और फाइनली वो उस कहानी से बाहर आ गया। दूसरी एंडिंग कि शायद सच में शॉन को किसी एलियन ने उठाया था और वो उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे, लेकिन फाइनली शॉन उनकी कैद से आजाद हो गया। आपको क्या लगता है इन दो एंडिंग में से कौन सी एंडिंग ज्यादा सच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।